Hi guys. Today discuss about of declaration of journality कि जेजे बोर्ड के थ्रू किसी अक्यूज की अगर वो नाबालिग है तो कैसे डिक्लेरेशन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा आपको कि सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी अक्यूज की जोनलिटी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। सिर्फ ये राइट जो है ये जेजे बोर्ड को ही है। जेजे बोर्ड ही किसी अक्यूज की जोनलिटी को डिक्लेयर कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जोनल डिक्लेयर कराने के लिए कोई एप्लीकेशन मूव करता है इन फ्रंट ऑफ जेजे बोर्ड, तो उसे कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन साइड्स के जो लॉयर है, सरकारी अधिवक्ता जो, उनको नोटिफाई करना पड़ता है। एक कॉपी उनको अपनी एप्लीकेशन की देनी पड़ती है। अगर वो कोई भी नोटिफिकेशन कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन साइड्स जो सरकारी अधिवक्ता है उनको नहीं देता है, तो जेजे बोर्ड अगर उसको जनरल डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि अधिकतर जेजे बोर्डों में जो सरकारी अधिवक्ता बैठे हुए हैं वो अपनी प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं। वो एप्लीकेशन लेंगे और उस पर सीधा सीधा नो ऑब्जेक्शन लिख के अपनी कहानी खत्म कर देते हैं। हमें ये देखना होगा कि जब डिक्लेरेशन हुआ है तो अपनी डीवीओ से रिलेटेड एक्यूज ने कौन सा डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रोड्यूस किया है। उसके लिए डिक्लेरेशन के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो नगर निगम इशू कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ब्लॉक उसे इशू करके देता है। अगर ये नहीं है तो उसके बाद आप जो है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। और आप हाई स्कूल नहीं है, उसे कम पढ़े लिखे हैं, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिस स्कूल से आपने कोई एजुकेशन ली है वहां से भी उसको लगा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड में जो डीओबी मेंशन होती है वो आपकी जन्म तिथि को डिक्लेयर नहीं कर सकती। आधार कार्ड जो है वो सिर्फ एड्रेस के लिए है, वो डीओबी को डिक्लेयर करने के लिए नहीं होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट डीओबी से रिलेटेड आपके पास नहीं है तो कोर्ट जो है वो मेडिकल डिटर्मिनेशन करा सकता है। तो डॉक्टर डिफाइन करेगा कि आपका कितनी एज है, तो वो भी एक्यूरेट नहीं बता सकता डॉक्टर। वो अनुमानित ही आपकी जन्म तिथि को बता सकता है कि ये व्यक्ति इतने साल का हो सकता है, जिसके आधार पर डिक्लेरेशन किया जाता है। जब भी न्यायालय जो है जब किसी का डिक्लेरेशन करेगा तो वहां कंप्लेनेंट जो भी उस मुकदमे का कंप्लेनेंट है या प्रोसिक्यूशन साइड्स को सुनेगा और उस पर यह ध्यान देगा कि क्या प्रोसिक्यूशन साइड को जो भी प्रिंसिपल स्कूल के या प्रधानाध्यापक या एनी अदर पर्सन जो अपीयर हुए हैं उसकी ड्यूटी को वेरीफाई करने के लिए उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अगर जेजे बोर्ड ऐसा नहीं करता है और डायरेक्ट पर्यवेक्षक उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि जेजे बोर्ड में पर्यवेक्षक भी होते हैं और वो ही क्वेश्चन अधिकतर पुटअप करते हैं कि जेजे बोर्ड एक है और बहुत सारे थाने उसमें सम्मिलित होते हैं, तो लापरवाही के कारण कभी कभी जेजे बोर्ड जो है कंप्लेनेंट साइड्स को बगैर सुने ही डिक्लेरेशन कर देता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन कहीं आती है तो वो डिक्लेरेशन विद इन ए टाइम या विदाउट टाइम, जब भी आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होती है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को जनरल डिक्लेयर करा लिया है, तो आप सेटिसाइड की एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लिमिटेशन से बाहर है, वो ऑर्डर लिमिटेशन से बाहर है, तो आपको सेक्शन 5 भी उसके साथ लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 की भी एप्लीकेशन आपको मूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको लिमिटेशन पे सुना जाएगा, क्या
आपको इन तथ्यों की पहले जानकारी थी या नहीं थी, ये आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे, साहब हमको ये जानकारी कब हुई है, या कोई नोटिफिकेशन हुआ, जब हुआ हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो आप वो सारी चीजें मेंशन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही सेक्शन 5 पे सबसे पहले चीज होती है कि अगर जो मटेरियल आपने इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव किया है वो जस्टिफिकेशन के लिए अगर प्रॉपर है, अगर वो जस्टिफिकेशन के लिए प्रॉपर है, जो भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं सेट असाइड एप्लीकेशन में, वो जस्टिफिकेशन के लिए प्रॉपर है, तो ही सेक्शन 5 वाला हो सकता है। अगर वो अनप्रॉपर है तो सेक्शन 5 पर ही आपकी सेट असाइड एप्लीकेशन अटक जाएगी। अगर इसके बावजूद भी उसने कुछ फैक्ट्स को, अक्यूज ने कुछ फैक्ट्स को हाइड करके या कोर्ट को मिसलीड करके अपने को डिक्लेयर करा लिया गया है, तो उस मटेरियल को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इसने ये फैक्ट्स जो है ये अपने तथ्य छुपाए हैं, अपनी जन्मतिथि संबंध, इसकी जन्मतिथि ये है, तो कोर्ट को वो सेट असाइड करना पड़ेगा। इसी के लिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरह विदाउट कोई हियरिंग अपॉर्चुनिटी दिए हुए कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन के अगर कोई ऑर्डर ऐसा डिक्लेयर हो गया है तो वो सेटिसाइड किया जा सकता है। इसकी एक साइटेशन, लेटेस्ट साइटेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2024 की है, वॉल्यूम 1 JCCR पेज नंबर 314, और इसकी डिक्लेरेशन डेट है 7/4/2023, और केस का नाम है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जब तक आप हियरिंग अपॉर्चुनिटी कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन साइड्स के लॉयर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। इफ यू फील गुड माई लीगल इंफॉर्मेशन, देन लाइक एंड शेयर माई वीडियो and subscribe the channel. Thank you for watching.